मैट्रिक्स क्या होती है और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है। सो एक मैट्रिक्स जिसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 के बराबर होती है उसको हम लोग कहते हैं सिंगुलर, और एक ऐसी मैट्रिक्स जिसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होती है उसे हम लोग कहते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, राइट। सो सिंगुलर मैट्रिक्स ये दी हुई है तो कह रहा है एक्स की वैल्यू निकालिए। अब अगर ये सिंगुलर मैट्रिक्स दी हुई है तो इसका मतलब क्या है कि इसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 के बराबर होगी, ठीक। सो इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू यहां पे हम लोग निकाल लेते हैं और डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालने के बाद एक्स की वैल्यू हम लोग वहां से निकाल लेंगे, ठीक है, राइट। चलिए, सो यहां पे अगर हम लोग करें तो किस तरीके से करेंगे भाई। सो इसको अगर एक्सपैंड करते हैं लेट से रो 1 से, सो रो 1 से अगर एक्सपैंड करेंगे तो ये हो जाएगा 6, फिर उसके बाद ये हो जाएगा -1 2 5 2 माइनस एक्स टाइम्स 2 2 माइनस 10 2, देन +2 टाइम्स 2 -1 माइनस 10 5। की है ये वाली शीट की नहीं की थी अभी तक? की तुम लोगों ने ये वाली उस दिन? नहीं की है? आपने नहीं की है? गुड। सो इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या आ रही है आपकी? सर प्लीज एक्सप्लेन थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन बता रहे हैं बेटा। थर्ड क्वेश्चन से पहले फर्स्ट क्वेश्चन बता दें, फिर थर्ड क्वेश्चन भी बता रहे हैं। हाँ, तो यहाँ पे अगर ये वाली मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई? यहाँ पे से हो जाएगा 6 टाइम्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे सो 2 इंटू -1 ये हो जाएगा -2 माइनस 5 2 ज़ा 10, ये हो जाएगा -x टाइम्स 2 2 ज़ा 4 प्लस 20 दैट इज 24 प्लस 2 टाइम्स 5 2 ज़ा 10 -10 ये हो जाएगा 0 के बराबर एंड दिस इज इक्वल टू 0। सो बेसिकली यहां से आ जाएगा -2 इंटू माइनस ये आ जाएगा माइनस का 12, 6 इंटू -12 इज इक्वल्स टू 24x। सो x की वैल्यू आ जाएगी 6 इंटू -12 अपॉन 24, राइट। सो इसको कैंसिल करेंगे, 6 4 जार 4 3 जार, तो ये आ जाएगा -3 के बराबर। सो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी -3 के। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? सेकंड क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स एंड हेंस फाइंड ए इनवर्स। ये वाला क्वेश्चन हो गया होगा। एडजॉइंट निकाल के ए इनवर्स निकालना है। सो एडजॉइंट निकालना है मतलब सबसे पहले कोफैक्टर्स निकालने हैं, फिर कोफैक्टर्स निकाल के ट्रांसपोज करना है, और ट्रांसपोज करने के बाद फॉर्मूला लगाना है ए इनवर्स का, विच इज एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए, ठीक है। पॉइंट निकालना है इस मैट्रिक्स का, इसको यहां पे करके देख लेते हैं एक बार। सो ये मैट्रिक्स क्या दिए बता दो जरा मैडम। 1 0 -1 सॉरी 3 4 5 -6 -7 ये दिए हमको मैट्रिक्स ए, राइट। इसका कह रहा है कि कोफैक्टर निकालो और फिर कोफैक्टर निकाल के इनवर्स बताओ। तो कोफैक्टर निकालने के लिए हमको सबसे पहले क्या करने पड़ेंगे? सॉरी एडजॉइंट बताओ और एडजॉइंट बता के इसका इनवर्स बताओ, ठीक। एडजॉइंट निकालने के लिए हमको कोफैक्टर्स निकालने पड़ते हैं। सो बेसिकली वी हैव टू फाइंड C11 C12 C13 C21 C22 C23 देन C31 C32 एंड C33 ये निकालना है यहाँ पे, ठीक। अब ये निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जिस रो और जिस कॉलम में ये आता है, ठीक है, कोफैक्टर, उसको हम लोग हाइड कर देते हैं। प्लस कोफैक्टर्स में साइन भी चलते हैं, तो चाहो तो पहले ही साइन लगा लो ऑल्टरनेटिवली। तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस एंड प्लस, ठीक। अभी क्या करेंगे, C11 निकालना है, तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को हाइड करेंगे और डिटर्मिनेंट वैल्यू निकाल लेंगे यहां से। सो ये आ जाएगा इस तरीके से। C12 के लिए सेकंड कॉलम और फर्स्ट रो को हाइड करेंगे, तो ये आ जाएगा 3 5 0 -7। C13 के लिए थर्ड कॉलम और फर्स्ट रो को हाइड करेंगे, तो ये बचेगा 3 4 0 -6। देन C21 के लिए सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम हाइड करेंगे, तो बचेगा 0 -1 -6 -7। C22 के लिए सेकंड रो सेकंड कॉलम को हाइड करेंगे, तो बचेगा 1 -1 0 -7। C23 के लिए सेकंड कॉलम एंड थर्ड रो को हाइड करेंगे, तो बचेगा 1 0 0 -6। C31 के लिए करेंगे तो C31 में फर्स्ट कॉलम एंड थर्ड रो, सो ये बचेगा 0 -1 4 5। C32 के लिए करेंगे
सो सेकेंड कॉलम एंड थर्ड रो को हाइड करेंगे तो बचेगा 1 -1 3 एंड 5, और C33 के लिए थर्ड रो थर्ड कॉलम को हाइड करेंगे तो बच जाएगा 1034। सो आई होप आप लोगों ने भी यही किया होगा। अब इसकी हम लोग यहां से वैल्यूज निकाल लेंगे, राइट। साइन में दिक्कत आ रही थी, चेक कर लेते हैं। हाँ, C32 में होगा, C32 में होगा 1 -135। अच्छा, ओके, 1 -135 यही होगा ना, सही है। चलिए, सो C11 की वैल्यू निकालते तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे। 7 4 जार माइनस का 28, फिर माइनस का साइन, 6 5 जार 30 एंड नेगेटिव का 30। सो 30 - 28 कितना हो जाएगा, 2। ठीक है, सो C11 की वैल्यू कितनी आ गई, 2 के बराबर। ठीक, C11 हो गया 2 के बराबर। C12 निकालते हैं, सो क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे। 7 3 जार 21, नेगेटिव 21 और नेगेटिव, तो ये हो जाएगा प्लस का 21। C13 निकालेंगे, सो C13 के लिए अगेन इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 18। सिमिलरली C21 निकालेंगे, सो ये हो गया 0, माइनस माइनस प्लस, और बाहर साइन आएगा माइनस का, सो -6 के बाहर माइनस, सो -6 के बाहर माइनस, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 6। देन इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 7, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे माइनस का 6 आएगा और माइनस बाहर, तो ये हो गया प्लस का 6। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा -4 इंटू -1 दैट इज इक्वल्स टू +4। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा 5 + 3 और बाहर माइनस का साइन है, सो दिस इज इक्वल्स टू -8। C33 निकालेंगे तो ये हो जाएगा 4 के बराबर। सो ये जो हमारे को फैक्टर्स आए हैं, इन को फैक्टर्स को हम लोग मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख लेंगे। सो मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखेंगे तो आ जाएगा 2 21 -18 6 -7 6 4 -8 एंड 4। ठीक है, सो ये हमने कोफैक्टर्स लिख लिए। अभी एडजॉइंट ए निकालना है। सो एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए हमको इसका ट्रांसपोज करना पड़ेगा। ट्रांसपोज का मतलब है रो को चेंज करेंगे कॉलम में और कॉलम को चेंज करेंगे रो में। सो ये हो जाएगा 2 21 -18 6 -7 6 एंड 4 -8 एंड 4। सो ये आ गया हमारा एडजॉइंट है। इसमें किसी को कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है? C22 गलत निकाला है। C22 भाई देख लेते हैं एक बार गलत है कि सही है। C22 1 -1 0 -7 1 -1 0 -7 सही है। क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, सो -7 इंटू 1 -7 ही आएगा। भाई सही तो लिखा है, C22 -7 ही आएगा। अविरल तुम्हारा गलत है, C22 चेक करो एक बार। C22 -7 ही आएगा, मेरा सही है, आपका गलत है। माइनस का 21 नहीं, 21 नहीं आ रहा बेटा, -7 इंटू 1 करोगे तो माइनस का 7 आ रहा है। तुमने 3 लिखा हुआ है भाई। C22 के लिए क्या करेंगे, ये वाला कॉलम और ये वाली रो गायब करेंगे तो बचेगा 1 -1 0 -7। -7 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे -7 ही आएगा। हाँ यस, -7 ही आएगा। ठीक है, सो ये आ गया एडजॉइंट है। अब हमको निकालना है ए इनवर्स। सो ए इनवर्स किसके बराबर होता है? ए इनवर्स बराबर होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए। सो बेसिकली वी हैव टू फाइंड द डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ दिस मैट्रिक्स। अब इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालने के लिए क्या कर लीजिए, या तो रो 1 के अलोंग एक्सपैंड कर लीजिए या कॉलम 1 के अलोंग एक्सपैंड कर लीजिए। जैसे एक्सपैंड करना है कर लीजिए। रो 1 के अलोंग कर लेते हैं, आसानी से आ जाएगा। ठीक है, सो जब हम लोग रो 1 के अलोंग एक्सपैंड करेंगे तो बेसिकली यही वाले एलिमेंट्स आएंगे और इसी को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमको। किससे? ये तो 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये तो पूरा कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये 1 से मल्टीप्लाई होगा, ये 2 ही रहेगा। ये -1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 18। ठीक है, सो 18 + 2 कितना हो गया, 20। सो डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू आ जाएगी 20। सो दैट मीन्स ए इनवर्स जो आएगा हमारा, ए इनवर्स जो आएगा ये आएगा 1/20 इंटू दिस मैट्रिक्स। इनवर्स वाला कैसे निकाला नहीं समझ में आया? देखो इनवर्स वाले के लिए हम एक्सपैंड करते, पहले एलिमेंट को लिखते। पहले देखो ऐसे करते, अगर नॉर्मल एक्सपैंड करते तो पहले हम लोग 1 लिखते, फिर 1 के बाद एक डिटर्मिनेंट बनाते, उस डिटर्मिनेंट में यही वाली तो डिटर्मिनेंट लिखते। ठीक, प्लस नहीं -0 लिखते, फिर किसी से मल्टीप्लाई करते। कौन सी डिटर्मिनेंट होता है? यही वाला डिटर्मिनेंट। ठीक, प्लस सॉरी -1 था तो -1 लिखते, फिर डिटर्मिनेंट बनाते तो यही वाला डिटर्मिनेंट तो आता। अब इसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू तो हम ऑलरेडी निकाल चुके, 2 के बराबर है।
सो 1 इंटू 2 करेंगे तो 2 ही आएगा, 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई करोगे ये 0 ही हो जाएगा, ठीक। और -1 से -18 मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, प्लस का 18, 18 प्लस 2 20 आ गया, ठीक है। सो बेसिकली जब हमको ए इनवर्स निकालना होता है तो एक और तरीके से समझ सकते हो क्या, अगर हमको इनवर्स निकालना है किसी भी मैट्रिक्स का, एक्सपैंड करके ही निकालते हैं, हम को फैक्टर से भी निकाल सकते हैं। सो उसका फॉर्मूला बेसिकली ये हो जाता है, ए इनवर्स इज इक्वल्स टू A11 इंटू C11 माइनस प्लस A12 इंटू C12 प्लस A13 इंटू C13। इस फॉर्मूले से भी आप ए इनवर्स निकालते हो। बेसिकली जब हम लोग एक्सपैंड करते हैं तो यही करते हैं, पहला एलिमेंट लिखते हैं फिर डिटर्मिनेंट बनाते हैं। तो वो जो डिटर्मिनेंट बनाते हैं वो होता क्या है, बेसिकली को फैक्टर ही होता है, ठीक है। फिर दूसरा एलिमेंट लिखते हैं फिर डिटर्मिनेंट बनाते हैं, तो वो जो डिटर्मिनेंट होता है वो घूम फिर के होता क्या है, को फैक्टर ही होता है। फिर तीसरा एलिमेंट लिखते हैं फिर वहां पे डिटर्मिनेंट बनाते हैं, तो वो भी क्या होता है, को फैक्टर ही होता है। सो बेसिकली यही एक फॉर्मूला है। अब ये रो 1 के अलोंग है, अगर कॉलम 1 के अलोंग होगा तो भी सेम टू सेम फॉर्मूला आ जाएगा, A11 इंटू C11 फिर A21 इंटू C21 फिर A31 इंटू C31। सो बेसिकली यही फॉर्मूला आपका चलेगा ही चलेगा, है मल्टीप्लाई होगा, हाँ सब नहीं मल्टीप्लाई नहीं होगा, ऐड होगा, बीच बीच में ये ऐड है, हाँ आंसर सेम आएगा, बताया था लास्ट क्लास में, करके देख लीजिएगा, ये आ जाएगा फॉर्मूला। तो सबके लिए फॉर्मूला यही है, जनरल फॉर्मूला इसी तरीके से लिख सकते हैं। ये पहले बता देते ईशान, ये पहले निकाल लेते अपने आप, भाई ये तो कॉमन सेंस वाली बात है, देखो ये अपने आप ही दिखाई दे रहा है यहाँ पे, जो हम लोग ये वैल्यू निकाल रहे हैं वो यही तो। अब अगर हम यहाँ से 1 को लिखते, पहले जो हम लोग ट्रेडिशनल मेथड कर रहे थे 1 को लिखते, फिर हम ये वाली रो और ये वाला कॉलम हटाते, 4 5 -6 -7 यही तो लिखते, तो यही तो आ रहा है। जो एक स्टेप पहले ऊपर कर रहे थे, अगर उसको थोड़ा सा ध्यान लगाते तो तुमको समझ में आ जाता कि अच्छा ये तो अभी ऊपर निकाला ही है, इसको यूज कर लेते हैं, ठीक है, वही वाली बात है। सो मुझे लगा था ये आप लोग अपने आप ही डिड्यूस कर ले जाओगे। सो यहां से हमने निकाल लिया ए इनवर्स। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है ए इज अ मैट्रिक्स, ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स एंड ए इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल्स टू के टाइम्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक प्रॉपर्टी लगेगी, जो मैंने प्रॉपर्टी अभी तक बताई नहीं है। प्रॉपर्टी क्या है देख लीजिए, प्रॉपर्टी ये है, इसीलिए नहीं आया होगा, हाँ बिल्कुल ये नहीं आएगा, ए इंटू एडजॉइंट ए बोले या एडजॉइंट ए को ए से मल्टीप्लाई करें, दिस विल बी इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जाता है, 1-2 नंबर में, शुरुआत के जो 1-2 नंबर वाले क्वेश्चन होते हैं ना, वहां पे ये वाली प्रॉपर्टी लगती है, ए इंटू एडजॉइंट ए या एडजॉइंट इंटू ए, दिस इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, राइट। अब यहां पे बस एक चीज ये समझिएगा, ये जो ए है ये स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, क्योंकि डिटर्मिनेंट से स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकलता है, ठीक है, राइट। सो अगर हम एडजॉइंट ए को ए से मल्टीप्लाई कराएंगे, एडजॉइंट ऑफ ए को ए से मल्टीप्लाई कराएंगे, तो बेसिकली हमको क्या मिलेगी, डिटर्मिनेंट की वैल्यू ही मिलेगी, ठीक है, क्या मिलेगी, डिटर्मिनेंट की वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक। अब इस क्वेश्चन में अगर ये चीज यहां पे लगाई जाए तो क्या दिया है, ए इज अ मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स दी है जिसके एलिमेंट्स है cos x sin x माइनस sin x cos x, a इंटू एडजॉइंट ए, सो a इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल टू k टाइम्स i। यहां पे देखो अब समझना, a इंटू एडजॉइंट ए किसके बराबर है, डिटर्मिनेंट a इंटू आई, ये i तो है, यानी जो k की वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी, डिटर्मिनेंट a के बराबर। अगर इन दोनों को कंपेयर करो, a इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल टू k टाइम्स i, ये फॉर्मूला है, a इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट a टाइम्स i। सो अगर दोनों को कंपेयर करो तो k की वैल्यू किसके बराबर होगी, डिटर्मिनेंट a के बराबर होगी। अब इस मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट वैल्यू निकाल लीजिए, आपका k की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। सो अगर इस मैट्रिक्स की हम लोग डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालें, डिटर्मिनेंट ऑफ a निकालें, सो क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर x माइनस ऑफ माइनस साइन स्क्वायर एक्स, सो ये आ जाएगा cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स एंड दिस इज इक्वल्स टू 1, तो ये 1 के बराबर आ जाएगा। सो बेसिकली k की वैल्यू आ गई 1 के बराबर। इसकी एडजॉइंट की प्रॉपर्टी और है जो हो सकता है आपके काम आ जाए। सो ये प्रॉपर्टी है बेसिकली एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए
एडजॉइंट ए का फिर से एडजॉइंट निकालो, दिस इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए की पावर n माइनस टू इंटू ए, वेयर n इज द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। एक ये फॉर्मूला और लिख लो, ये भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। सो ये सारे फॉर्मूले बेसिकली कंपटीशन में और कभी कभी 1 नंबर 2 नंबर के क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। स्कूल में नहीं पूछेंगे आपसे, स्कूल में प्री बोर्ड रीबोर्ड में नहीं पूछा जाएगा, तुम्हारे स्कूल में पूछा जा सकता है। सो अगर 2 ऑर्डर की होगी तो ये हो जाएगा 2 माइनस 2, 1 ही हो जाएगा बेसिकली, ठीक है। अगर 3 ऑर्डर की होगी तो ये किसके बराबर आ जाएगा, डिटर्मिनेंट ए इंटू ए, क्योंकि n की वैल्यू हो जाएगी 3 माइनस 2 दैट इज 1। सो डिटर्मिनेंट ए इंटू ए, ठीक है। ये याद करने वाली प्रॉपर्टीज है, इनको ऐसे का ऐसे लिख लो। ये क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन में कह रहा था ए इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल्स टू के टाइम्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स। कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के, ठीक है। मैंने डायरेक्ट फॉर्मूले से बताया था, अगर डायरेक्ट फॉर्मूले से नहीं करना है तो दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं भाई, देखिए ए इंटू एडजॉइंट ए, तो एडजॉइंट ए निकाल लेते हैं पहले। सो एडजॉइंट ए निकालने के लिए क्या करेंगे भाई, 2/2 का जब एडजॉइंट ए निकालते हैं तो क्या करते हैं, ये वाले जो डायगोनल वाले एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, इंटरचेंज हो जाते हैं, ठीक है। सो डायगोनल वाले एलिमेंट्स अगर इंटरचेंज कर लोगे तो कॉस एक्स रहेगा, ये कॉस एक्स रहेगा, और ये वाले जो एलिमेंट्स होते हैं नॉन डायगोनल, इनके साइन चेंज हो जाते हैं, ठीक है। सो ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स और ये हो जाएगा प्लस साइन एक्स, ठीक है। सो बेसिकली होता क्या है, जब भी एडजॉइंट निकालते हैं 2/2 मैट्रिक्स का, तो जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो इंटरचेंज हो जाते हैं, जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं उनके साइन चेंज हो जाते हैं, ठीक है। सो हमने एडजॉइंट ए निकाल लिया, इस एडजॉइंट ए को ए से मल्टीप्लाई करें, अगर ए से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, देखिए। सो एडजॉइंट ए इंटू एडजॉइंट ए करेंगे तो यहां पे क्या आ जाएगा, सो यहां पे आ जाएगा बेसिकली कॉस एक्स को कॉस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, और साइन एक्स को साइन एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स आ गया 1 के बराबर, ठीक है। कॉस एक्स माइनस साइन एक्स प्लस साइन एक्स कॉस एक्स, ये आ जाएगा 0 के बराबर। फिर माइनस साइन एक्स कॉस एक्स, फिर ये भी 0 के बराबर आ जाएगा, और माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ये भी आ गया 1 के बराबर। सो बेसिकली ए इंटू एडजॉइंट ए किया तो ये किसके बराबर आ गया, 1001 के बराबर, मतलब आइडेंटिटी के बराबर। अब ये किसके बराबर है, दिस इज इक्वल्स टू के टाइम्स 1001। तो भाई यहां से के की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहां से के की वैल्यू हो जाएगी 1 के बराबर, क्योंकि के से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड पे ये आ रहा है, राइट हैंड साइड पे समथिंग मल्टीप्लाइड ये आ रहा है, तो के की वैल्यू 1 होगी तभी तो ये इक्वल होगा एलएचएस आरएचएस के बराबर, ठीक है। सो के की वैल्यू 1 के बराबर आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, चलो क्वेश्चन नंबर 5 देख लो भाई। सो क्वेश्चन नंबर 5 में हमको दिया है इसका इनवर्स निकालना है, ठीक है। सो ए इनवर्स अगर हम लोग निकालेंगे तो ए इनवर्स किसके बराबर आ जाएगा, ये आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ए। सो इसके डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू निकालते हैं। सो -2 इंटू 2 करेंगे। भाई बातें ना करो, 2 मिनट, क्लास चल रही है, फिर उसके बाद बात कर लेना, कॉमर्स की अकाउंट्स की शुरू हो जाए तो। -2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -4, माइनस का साइन लगाया, 5 3 15 आ जाएगा। सो ये आ जाएगा -19 के बराबर, ठीक है। सो डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू आ गई -19 के बराबर। अब यहां पे अगर ए इनवर्स निकालना है तो हमको एडजॉइंट ए निकालना पड़ेगा। सो एडजॉइंट ए कैसे निकालेंगे, देखिए एडजॉइंट ए निकालने के लिए ये जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं ये एज इट इज इंटरचेंज हो जाते हैं डायगोनल एलिमेंट्स, ठीक है। सो ये -2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, और इनके आगे साइन चेंज हो जाते हैं। सो -3 -5 हो जाएंगे, ठीक है। सो यहां से बेसिकली अगर हम ए इनवर्स निकालेंगे तो ए इनवर्स क्या आ जाएगा, ए इनवर्स आ जाएगा बेसिकली -1/19 इंटू -2 -3 -5 एंड -2। अच्छा +2, डायगोनल वाले इंटरचेंज होते हैं, नॉन डायगोनल में सिर्फ साइन चेंज होता है, ठीक है। डायगोनल वाले इंटरचेंज होते हैं, ये जो डायगोनल वाले होते हैं ये इंटरचेंज होते हैं, ये इसकी जगह आ गया, ये इसकी जगह आ गया। नॉन डायगोनल में सिर्फ साइन चेंज होता है, ठीक है। सो ये आ गया -2 -3 5 और +2। अब देखिए अगर यहां से इस नेगेटिव साइन को अंदर ले जाए तो ए इनवर्स किसके बराबर आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/19। नेगेटिव को अंदर ले जाएंगे तो अंदर के सारे साइन चेंज हो जाएंगे, और ये बेसिकली किसके बराबर है, ये ए के बराबर है। सो ए इनवर्स इज 1/9।
इसके बाद कह रहा है हेंस फाइंड ए इनवर्स। अब एक ये चीज समझना, हेंस फाइंड ए इनवर्स का मतलब है कि जो आपने मल्टीप्लाई किया है उसी को यूज करके ए इनवर्स की वैल्यू निकालनी है। देखिएगा, अगर आप यहां पे एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए कर देंगे तो एग्जाम में 0 मिलेगा, बड़ा वाला। ए इनवर्स निकालने की बात कर रहा है, कब? पहले कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, हेंस फाइंड ए इनवर्स। समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से कॉपी चेकिंग में गलत 0 हो जाता है। अगर लिखा है हेंस फाइंड ए इनवर्स, तो हेंस फाइंड ए इनवर्स का मतलब है कि इस जो ये कंडीशन दी है, इस कंडीशन को यूज करते हुए हमको ए इनवर्स की वैल्यू निकालनी है। ठीक, अब देखिए हमने इसको सॉल्व किया, तो ये बेसिकली आ गया ए स्क्वायर, एक्स की वैल्यू 1 आ गई, निकाल के वो लोग आप निकाल लोगे, ये आ गया ए माइनस 2i। ठीक है, अब कह रहा है आपसे क्या निकालने के लिए? ए इनवर्स निकालने के लिए। सो ए इनवर्स निकालने के लिए क्या करोगे आप? पूरी इस इक्वेशन में ए इनवर्स से दोनों तरफ प्री मल्टीप्लाई करा दोगे। क्या करोगे? इस पूरी इक्वेशन में प्री मल्टीप्लाई ए इनवर्स ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ आप ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई करा दोगे। याद रखिएगा, मल्टीप्लीकेशन के केस में मैट्रिक्स में ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए होता है, ए बी बी ए के बराबर नहीं होता है। मतलब आप आगे मल्टीप्लाई करा रहे हैं या पीछे मल्टीप्लाई करा रहे हैं, उससे फर्क पड़ता है। ठीक है, सो उससे अगर फर्क पड़ता है तो हम लोग को आगे ही मल्टीप्लाई कराना है ए इनवर्स से। ठीक, सो ये हो जाएगा बेसिकली क्या? ए इनवर्स इंटू ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए इनवर्स इंटू ए माइनस 2i। लिख सकते हैं इसको ऐसे, यस और नो? ठीक है, सो ये हो जाएगा बेसिकली ए इनवर्स को ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई कराएंगे तो किसके बराबर आएगा? ए के बराबर। भाई जब बेस सेम होते हैं तो पावर्स ऐड हो जाती है, 2 माइनस 1 कितना होता है? 1 होता है। ठीक, सो ये आ जाएगा ए इज इक्वल्स टू, अब इस ए इनवर्स को डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से इन दोनों से मल्टीप्लाई कराएंगे, सो ये हो जाएगा ए इनवर्स इंटू ए माइनस 2 को कांस्टेंट है, 2 को रोका, ए इनवर्स इंटू आई। बताओ ये चीज 2i, देखो ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए माइनस 2i, ये था। हमने क्या किया? ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कराया लेफ्ट साइड पे और ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कराया राइट साइड पे, दोनों को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कराया। ए इनवर्स इंटू ए स्क्वायर, ये हो गया ए के बराबर, इसको अंदर मल्टीप्लाई कराया, ये हो गया ए इनवर्स इंटू ए माइनस 2 को कॉमन लिया, सो ये हो गया ए इनवर्स इंटू आई। ये हो गया ए इज इक्वल्स टू, ए इनवर्स को ए से मल्टीप्लाई कराएंगे, क्या आएगा? आई। ठीक, आइडेंटिटी माइनस 2 टाइम्स ए इनवर्स को आई से मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या आएगा? ए इनवर्स ही आएगा, राइट। अभी क्या करोगे? इस माइनस 2 ए इनवर्स को इधर ले जाओ और इस ए को इधर ले जाओ, तो ये हो जाएगा 2 ए इनवर्स इज इक्वल्स टू आई माइनस ए। बताइए यस और नो? बेसिक अलजेब्रा का रूल लगा रहे हैं, लेफ्ट राइट लेके जा रहे हैं। ठीक, अब यहां से अगर ए इनवर्स की वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगा 1/2 आई माइनस ए। सो बेसिकली यहां पे जब हमको ए इनवर्स निकालना होगा तो हम एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए करके नहीं निकालेंगे, हम आई में से ए माइनस कर देंगे और उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, हमको ए इनवर्स मिल जाएगा। ठीक है, सो इतना सा काम हमको करना है। क्वेश्चन नंबर 7 सेम टू सेम ऐसे ही होगा, क्वेश्चन नंबर 7 भी सेम टू सेम ऐसे ही होगा। कह रहा है शो दैट ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 4i इज इक्वल्स टू 0 एंड हेंस फाइंड ए इनवर्स। इस क्वेश्चन को भी ऐसे ही करेंगे। अगर आपने यहाँ पे ए इनवर्स निकाला है एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए करके, तो ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ए इनवर्स अगर आपने एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए से निकाला है तो ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। आपको यहां पे भी ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पूरी इक्वेशन को। ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 4i इक्वल्स टू 0 से करोगे तो 0 ही आएगा। इस ए इनवर्स को अंदर मल्टीप्लाई करोगे, ये हो जाएगा a, ये हो जाएगा माइनस 5i, ये हो जाएगा प्लस 4 टाइम्स ए इनवर्स इज इक्वल्स टू 0। 4 ए इनवर्स को राइट साइड ले जाएंगे तो ये हो जाएगा a माइनस 5i इज इक्वल्स टू माइनस 4 ए इनवर्स। ए इनवर्स की वैल्यू आ जाएगी माइनस 1/4 ए माइनस 5i। सो ये जो वैल्यू आएगी, ये वैल्यू आ जाएगी ए इनवर्स की। सो ए इनवर्स विल बी इक्वल टू माइनस 1/4 ए इंटू माइनस 5i। क्वेश्चन नंबर 9 पे कह रहा है गिवन द मैट्रिक्स कंप्यूट ए इनवर्स। अब देखो यहां पे दिया है एक मैट्रिक्स दी है,
कह रहा है अब ए इनवर्स निकालो, तो अब यहां पे फॉर्मूला लगाओगे एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट है। अब यहां पे कोई ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, यहां पे वील बी यूजिंग डायरेक्टली द फॉर्मूला एंड देन वील बी फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट है। ठीक है। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 10th में क्या दिया है, यूजिंग द मैट्रिक्स सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। अच्छा, अब ये सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कैसे निकालते हैं ये समझ लो एक बार यहां पे, तो आज का पूरा क्लास कंप्लीट हो जाएगा। देखिए, अगर आपको इक्वेशंस दी हैं और इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है यूजिंग डिटर्मिनेंट्स या मैट्रिक्स मेथड, तो कैसे करते हैं। हमको पहली इक्वेशन दी है x माइनस 2y इज इक्वल टू 10, 2x प्लस वाई प्लस 3z इज इक्वल टू 8, माइनस 2y प्लस z इज इक्वल टू 7। सो इसको अगर मैट्रिक्स के फॉर्म में करना है तो कैसे करेंगे, x y z के कोफिशियंट्स को लिख लेते हैं इन अ फॉर्म ऑफ 3x3 मैट्रिक्स। सो x का कोफिशियंट है 1, y का कोफिशियंट है -2, z यहां है नहीं मतलब z का कोफिशियंट होगा 0। सेकेंड इक्वेशन पे आइए, x का कोफिशियंट 2, y का कोफिशियंट 1, z का कोफिशियंट 3। थर्ड इक्वेशन पे आइए, x है नहीं सो x का कोफिशियंट 0, y का कोफिशियंट -2, z का कोफिशियंट 1। दिस मल्टीप्लाइड बाय x y z विल बी इक्वल टू इन इक्वेशंस के RHS। इन इक्वेशंस के RHS क्या है, 10, 8 एंड 7। सो ये इस इक्वेशन को जब आप सॉल्व करोगे, इस इक्वेशन को जब आप सॉल्व करोगे तो आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू मिलेगी। अब इसको कैसे, हाँ मार्टिन्स रूल से, मार्टिन्स रूल। अब इसको कैसे करेंगे, सो इसको अगर आप मान लीजिए a के बराबर, इसको मान लीजिए x के बराबर, इसको मान लीजिए b के बराबर, सो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, a इनवर्स b के बराबर। सो इफ यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड, देन यू हैव टू फाइंड द इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स फर्स्ट, then multiply this matrix with matrix B. The final answer you will compare it with XYZ and you will get the values of XYZ. That's it. ठीक है। सो यहां पे यही करना, तो मार्टिन्स रूल भी बोलते हैं, मार्टिन भाई ने निकाला था तो मार्टिन के नाम पे हो गया, मार्टिन का रूल। ठीक।